कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे के शिकार देश के शूरवीर योद्धाओं को आज पूरे देश नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका को आज अंतिम विदाई दी जाएगी। इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं अंतिम यात्रा पर ब्रिगेडियर लिड्डर के पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है। इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं शमशान की तरफ बढ़ता हुआ ब्रिगेडियर लिड्डर का पार्थिव शरीर। आज पूरा देश इन शहीदों को नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है। ब्रिगेडियर लिड्डर का पार्थिव शरीर इस वक्त शमशान ले जाया जा रहा है। दिल्ली के बरार स्क्वायर शमशान में होगा उनका अंतिम संस्कार। सुबह 11 बजे जनरल रावत और उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर भी रवाना होगा अंतिम सफर पर। उनके दिल्ली के आवास पर अंतिम दर्शन के लिए सुबह 11 बजे रखा जाएगा। और इस वक्त तस्वीरों में ब्रिगेडियर लिड्डर के पार्थिव शरीर को शमशान गृह की तरफ ले जाया जा रहा है। देखिए, ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर जो कि उस हेलीकॉप्टर में सवार थे, उस चॉपर में सवार थे जो हादसे का शिकार हुआ कुन्नूर में, जिसमें खुद सीडीएस और उनकी पत्नी सवार थे। 14 में से 13 लोग शहीद हो गए उस हादसे में और वरुण सिंह का इलाज चल रहा है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर का पार्थिव शरीर जो है अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाया जा रहा है। और मदिहा हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ी हुई हैं हमारे साथ लगातार। मदिहा, तस्वीरें अपने दर्शकों तक हम दिखा रहे हैं। ब्रिगेडियर लिड्डर का पार्थिव शरीर अंतिम यात्रा पर निकल चुका है, शमशान की तरफ लेकर जाया जा रहा है। बिल्कुल, इस अभी कुछ देर पहले बेस हॉस्पिटल से उनके पार्थिव शरीर को यहां से शमशान की तरफ ले जाया गया। पूरा काफिला यहां से निकला है। इस वक्त हम बेस हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं। यहां से मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखा देती हूं कि यहां क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि अभी बाकी 2 पार्थिव शरीर यहां से निकलना बाकी है। अभी यहां से सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर अब से कुछ देर बाद बेस हॉस्पिटल से निकलेगा उनके घर की तरफ, जहां पर उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद उनकी अंतिम यात्रा है। आपको बेस हॉस्पिटल की तो तस्वीरें मैं दिखा ही रही हूँ, साथ ही साथ में एक डिस्प्ले की तस्वीरें और दिखा देती हूँ जो कि बेस हॉस्पिटल के बाहर लगा हुआ है। और आप देखिए किस तरह से वहां पर लगातार जो लोग शहीद हुए हैं इस हेलीकॉप्टर हादसे में, उनकी तस्वीरें यहाँ दिखाई जा रही हैं। और इस वक्त सीडीएस जनरल बिपिन रावत जो है उनकी तस्वीरें यहाँ दिखाई जा रही हैं। और लगातार यहाँ पर मैसेजेस हैं इस पे डिस्प्ले पर, जिस पे लिखा हुआ है नेशन सॉल्यूट्स यू सर। और देखिए साथ में उनकी पत्नी मधुलिका रावत की तस्वीरें भी बार बार यहाँ पर डिस्प्ले पर दिखाई जा रही हैं। एक तरीका है श्रद्धांजलि देने का, नमन करने का, क्योंकि जाहिर सी बात है एक बेहद ही बड़ा हादसा हुआ है जिसकी वजह से पूरा देश जो है वो गमगीन है। और आप तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ पर श्रद्धांजलि जिन लोगों को दी जा रही है, जो लोग इस हेलीकॉप्टर हादसे में दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, और उन सबके तस्वीरें भी यहाँ पर दिखाई जा रही हैं, उनके नाम भी यहाँ पर डिस्प्ले किए जा रहे हैं। तो आप सोचिए कि अब से कुछ देर में सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का जो पार्थिव शरीर है वो बेस हॉस्पिटल से उनके घर के लिए निकलेगा, जहां पर उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद वहां से उनकी अंतिम यात्रा होगी। फिलहाल अब से कुछ देर पहले यहाँ से ब्रिगेडियर लिड्डर का काफिला जो है निकल चुका है। ठीक है मतिया, आप हमारे साथ रहिए लगातार। तो देखिए अंतिम सफर पर हैं अब हमारे योद्धा। ब्रिगेडियर लिड्डर का जो पार्थिव शरीर है वो अब यहां से निकलकर बरार स्क्वायर आर्मी कैंट पहुंचेगा, क्योंकि वहीं पर शमशान में आज अंतिम संस्कार भी होना है। 9:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है। अभिषेक हमारे संवाददाता हमारे साथ वहीं से जुड़े हुए हैं, मैं उन्हीं का सीधे रुख कर लेती हूँ। अभिषेक, ब्रिगेडियर लिड्डर का पार्थिव शरीर अंतिम सफर पर है, थोड़ी ही देर में बरार स्क्वायर पहुंचेगा। जी बिल्कुल, ब्रिगेडियर लिड्डर का पार्थिव शरीर अब से कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाला है और इसकी तैयारियाँ यहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकते हैं। सामने आप देख सकते हैं कि सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पहुँच चुके हैं और जो है उनको जो अंतिम जो विदाई देनी है उसकी पूरी तैयारियाँ यहाँ की जा चुकी हैं। पूरा अरेंजमेंट है सुरक्षा का भी, क्योंकि वीवीआईपी भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। तो दिल्ली पुलिस की जो सिक्योरिटी यूनिट है उसके अधिकारी भी यहाँ पर पूरी चेकिंग कर चुके हैं। इसके अलावा आर्मी की जो पुलिस होती है वो भी है और जो सेना की टुकड़ी है उनको अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर मौजूद है। ये सामने जो आप क्रेमेटोरियम देख रहे हैं, शमशान भूमि, इसी के अंदर उनके शव का अंतिम संस्कार होना है और उसके लिए तमाम इंतजाम किए जा चुके हैं। अब से कुछ ही देर बाद ब्रिगेडियर लिड्डर का शव पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचने वाला है और फिर उसके बाद
उनका अंतिम संस्कार यहाँ पर होगा। उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ मौजूद रहेंगे। जी अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे संवाददाता नीरज पांडे भी इस वक्त दिल्ली बेस अस्पताल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, इस वक्त वहाँ पे किस तरह की तैयारी, क्योंकि अब जो हमारे वीर सपूत हैं वो अंतिम यात्रा की ओर निकल रहे हैं धीरे धीरे। जी, मैं आपको बता दूं कि मैं बेस अस्पताल से निकलकर इस समय शमशान भूमि पे आ चुका हूं, क्योंकि शमशान भूमि यहाँ पे चूँकि लीडर साहब का जो ब्रिगेडियर लीडर हैं उनका पार्थिव शरीर लेके निकल चुका है उनका काफिला। और मैं आपको दिखा दूं, यहाँ की तैयारियां दिखा देता हूँ। ये दरअसल इस समय जहाँ पे हम हैं ये शमशान भूमि है। शमशान भूमि के सामने आप देखिए ये सेना के जवान सब खड़े हुए हैं यहाँ, सिर्फ इसलिए है कि किसी भी समय लीडर साहब का जो पार्थिव शरीर है यहाँ पहुँचने वाला है। माना यह जा रहा है कि सबसे पहले लीडर साहब का यहाँ अंतिम संस्कार किया जाएगा और उसके बाद जो दूसरे खासकर जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी का जो पार्थिव शरीर है लेके उनके घर जाया जाएगा, यानी कामरान नाग। तो फिलहाल मैं इस समय जो बरार स्क्वायर शमशान घाट है वहाँ पहुँच चुका हूँ, क्योंकि जो लीडर हैं उनका पार्थिव शरीर बेस हॉस्पिटल से निकला तो उनको फॉलो करते हुए मैं यहाँ पहुँचा। फिलहाल बीच में जो फिर कुछ ही देर में, यानी कि माना जा रहा है कि कुछ पल में यहाँ पे लीडर साहब का जो पार्थिव शरीर है वो पहुँचने वाला है और उसके बाद यहीं पे अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार के दौरान तमाम सेना के अधिकारी मौजूद रहेंगे, रक्षा मंत्री यहाँ आने वाले हैं, तो इसलिए यहाँ की जो तैयारियाँ हैं वो पूरी हो चुकी हैं। मैं आपको बता दूं कि ब्रिगेडियर लीडर दरअसल वो व्यक्ति थे जो जनरल विपिन रावत के सहायक थे, रक्षा विशेषज्ञ थे, रक्षा सहायक थे और उस समय उस हेलीकॉप्टर क्रैश के दौरान उनके साथ ही मौजूद थे। जी सेरिन। नीरज, आप रहे हमारे साथ। देखिए, नीरज पांडे हमारे सहयोगी लगातार पूरी जानकारी दे रहे हैं और इस वक्त वो वहीं बरार स्क्वायर पर मौजूद हैं, जहां पर कुछ ही देर में ब्रिगेडियर लीडर का पार्थिव शरीर पहुंचेगा और उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। और हमारे साथ तमाम खास लोग भी जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रजेश कुमार साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप रक्षा विशेषज्ञ हैं। विंग कमांडर रजत मिश्रा साहब भी मौजूद हैं, रिटायर्ड, आप भी रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। ब्रजेश कुमार जी, मैं ये समझना चाहूँगा, मैं ब्रिगेडियर लीडर की ही बात करता हूं, ज्यादातर जो उनके बारे में जानकारी सामने आई, जो उनके जानने वाले सब उनकी तारीफ कर रहे हैं, बहुत बहादुर थे और अपने काम को बहुत गंभीरता से करते थे और खासकर जो रिफॉर्म्स की बात थी उसमें वो बड़ा इन्वॉल्व रहते थे और मेजर जनरल के रूप में प्रमोट होने वाले थे। ऐसे में ये दुखद हादसा सर, एक बड़ी प्रतिभा हमसे छिन गई। देखिए, CDS के जो सचिव हुआ करते हैं वो आमतौर पे बहुत ही कुशल और प्रभावी लोग हुआ करते हैं और ब्रिगेडियर लीडर की जो बातचीत कही जाती है कि वो उन अफसरों में से थे जो अपनी छवि अपने काम के द्वारा, अपने आदर्शों के द्वारा, अपने जवानों के और अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाने वाले थे। इसी करके शायद जनरल विपिन रावत ने उन्हें चुना अपना सहयोगी बनाने के लिए और जो कार्य कर रहे थे बहुत ही कठिन था। जॉइंटनेस, थिएटराइजेशन, DMA, इसकी जितनी भी बात की जाए बहुत ही टॉपिकल, जटिल और बढ़िया काम है जो देश की सेनाओं को नया मोड़ दे सकता है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं ये कहूँगा ब्रिगेडियर लीडर बहुत ही अच्छे कार्मिक थे और उनका इस तरीके से निधन होना स्वाभाविक है, बहुत दुखद है उनके परिवार के लिए, बल्कि उनके यूनिट के लिए और जो माहौल में वो काम कर रहे थे, जिसमें वो योगदान कर रहे थे, उसके लिए। जी सर, ठीक है। रजत मिश्रा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। रजत मिश्रा जी, जाहिर तौर पर दुखद खबर, दुख होता है, गमगीन है आज पूरा देश, लेकिन इसी के साथ साथ एक और अनुभूति जो आज हम सभी महसूस कर रहे हैं, गौरवान्वित होना, क्योंकि हम लोग ऐसे लोगों के हाथ में थे, ऐसे जाबाजों के हाथ में थे जिनके हाथ में हमारा पूरा देश सुरक्षित था, लेकिन आज ये अंतिम सफर पर है। जी बिल्कुल, जब आदमी वर्दी पहनता है तो उसमें एक जज्बा होता है देश के लिए सेवा करने का, उस पर कुर्बान होने के लिए, और अगर मौका आए तो मर मिटने के लिए भी तैयार होता है। तो एक गर्व की बात तो ज़रूर है, बट दुखद घटना। हमने बहुत से अपने सहयोगियों का खोया है इस एक्सीडेंट में
मगर ज़िंदगी आगे बढ़ती रहेगी, फ़ौज अपना काम करती रहेगी और जो काम अपने जनरल रावत ने शुरू किया है वो आगे बढ़ता रहेगा और हमें आगे बढ़ता रहना है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी सोच इस समय की है। इसी के साथ हम यही चाहेंगे कि देश गमगीन भी है मगर साथ में हौसला रखे और आगे बढ़ने के जज्बा भी रखते रहे। जी रजत जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ का पैनल भी है। अब सीधा हमारे संवाददाता रविकांत का रुख कर लेते हैं, जो इस वक्त जनरल रावत के घर के बाहर से जुड़ रहे हैं। रविकांत, इस वक्त वहाँ किस तरह की तैयारी? शिखा, देखिए मैं आपको सीधे पहले तस्वीरें दिखा देता हूं कि किस तरीके से यहाँ 3 कामराज मार्ग जो दिल्ली में उनका आवास है जनरल विपिन रावत का, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तैयारियां दिख रही हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पर सेना की एक वो टुकड़ी जो कि ऐसे मौक़ों पर जाबाज़ों का सम्मान करती है, ऐसी एक टुकड़ी अंदर आई है। बैंड जो आर्मी का बैंड है वो आया है और कुछ ऐसे जवान भी आए हैं जो अभी बहुत कम उम्र के हैं, नया रिक्रूटमेंट है और वो अपनी पूरी सैन्य वर्दी के साथ आए हैं और भीतर गए हैं। यानी भीतर इस समय सेना की एक अच्छी खासी टुकड़ी मौजूद है जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी को सम्मान देने के लिए। 10 बजे के करीब जब ये दोनों पार्थिव शरीर यहाँ पर आएंगे, उसके बाद 11 बजे से 2 बजे के बीच में उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। शुरू के जो 1.5 घंटे हैं उसमें जो सिविल डिग्नेटरीज हैं वो श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद जो मिलिट्री के हायर ऑफिशियल्स हैं और जो बाकी लोग हैं वो श्रद्धांजलि दे सकेंगे। 2 बजे यहाँ से काफिला निकलेगा और उस समय यहाँ पर उनको उनकी वीरता को सम्मान देने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो तैयारियां हैं वो दिखाई दे रही हैं। उस समय पूरी तरीके से उनको राजकीय सम्मान के साथ और सेना का जो अपना तरीका है वीरता को सम्मान देने का, वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जो बैंड होता है वो यहाँ पर मौजूद रहेगा और उसके अलावा जिस तरीके से उनको तोप गाड़ी में यानी गन कैरियज में उनके पार्थिव शरीर को रख करके ले जाया जाएगा, जो कि ये दर्शाता है कि देश उनकी वीरता का सम्मान कर रहा है। और पूरा जो रास्ता है यहाँ से लेकर के बरार स्क्वायर, जो कि सेना का अपना शमशान घाट है, ऐसे मौक़ों पर देश के वीरों को अंतिम संस्कार करने के लिए बरार स्क्वायर में सेना का अपना शमशान घाट है, वहाँ पर ले जाया जाएगा। पूरा जो रास्ता है यहाँ से लेकर के बरार स्क्वायर तक का, पूरे रास्ते में सम्मान दिखाई देगा। रास्ते में सरदार पटेल मार्ग है, वहाँ पर तस्वीरें लगी हैं जनरल विपिन रावत की और सैल्यूट नेशन सैल्यूट यू, इस तरीके के नारे लिखे हुए हैं। यानी पूरा जो प्रोसेशन है वो हम सबको एक गौरव भी देगा। जो हमारा एक दुख है उसके साथ साथ जो वीरता है उसके सम्मान को देख करके हर एक को ये लगेगा कि किस तरीके से हम अपने वीरों का सम्मान करते हैं। शिखा जी, आप रहिए रविकांत हमारे साथ। देखिए, मेजर जनरल ब्रिजेश कुमार रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सर, मैं एक बात समझना चाहूंगा, ऐसे वक्त में जब पूरा देश निगाह लगाए बैठा है, सबके लिए बहुत गमगीन घड़ी है, आंखें नम है, अपने सपूतों को, वीर सपूतों को अंतिम विदाई अब दी जा रही है। टॉप लीडरशिप हमारी इस वक्त हमारे बीच नहीं है, आगे क्या होगा वो तो वक्त बताएगा। लेकिन सवाल यह है कि सेना के लिए सबसे बड़ा जज्बा यही है कि अपना मनोबल ऊंचा रखा जाए और हमेशा हमारी सेना ये करती आई है। कितना मुश्किल होगा सर ये? जहाँ तक सेना का सवाल है, ये एक व्यक्ति विशेष नहीं होती, ये एक संस्था होती और ये संस्था हमारी गौरव से परिपूर्ण है। और इस संस्था में अगर हमारे यहाँ देखेंगे, हर एक जगह, हर एक यूनिट में एक सेकंड इन कमांड होता है। मतलब स्वाभाविक है, हम लोग जिस वातावरण में काम करते हैं, जिस माहौल में काम करते हैं, लाजमी है वहाँ क्षति हो सकती है, कैजुअलिटी हो सकती है और होती भी। तो उस शोक के समय में भी खड़ा होकर के चलना,
अच्छी तरीके से फंक्शन करना, तो ये हमारे डीएनए में है। आर्म फोर्सेस में आर्मी हो, नेवी हो और एयर फोर्स। दुख ज़रूर होता है, सेटबैक ज़रूर होता है, मगर मनोबल हमेशा ऊपर रहता है और इसकी सिखलाई भी हमें दी जाती है इंडिविजुअल लेवल पे, चाहे वो रिक्रूट हो या ऑफिसर ट्रेनिंग कैडेट हो, और इंस्टीट्यूशन लेवल पे सर्विस के दौरान। तो मौत से खेलना और उससे ऊपर उभरना तो हमारे डीएनए में है। तो वैसी कोई चीज़ हमें नहीं नज़र आती है। जी हाँ, सेटबैक होता है, वो टेम्पररी होता है, मगर गंगा के प्रवाह की तरह ये संस्था उतनी ही मजबूत है और चलती रहेगी। बिल्कुल सर, एकदम सही कहा आपने, सेटबैक होता है, लेकिन यही तो सेना की खासियत है कि ऐसे मुश्किल वक्त में भी अपने मनोबल को मजबूत रखना, क्योंकि देश उनके हाथों में है, सुरक्षा उनके हाथों में, और ये सेना कभी नहीं भूलती। और हमने वक्त वक्त पर ऐसी तस्वीरें देखी भी हैं कि किस तरह से देश को संभाला है हमारे इन जांबाजों ने। ठीक है सर, आप हमारे साथ रहिए, आपसे लगातार हम बात करेंगे। लेकिन नीरज पांडे का मैं एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ। नीरज, क्योंकि उसी जगह पर हैं जहां पर बरार स्क्वायर शमशान में आज अंतिम संस्कार होना है हमारे जाबाजों का। नीरज, कौन कौन अभी वहां पर पहुंच रहा है, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भी पहुंचने की खबर थी, फिलहाल क्या कुछ डिटेल्स और मिल रही हैं? देखिए, अभी फिलहाल तैयारियां चल रही हैं शिखा, मैं आपको बता दूं, चूंकि अधिकारी सब यहां पहुंच रहे हैं। जो देखिए, आपने सेना की टुकड़ी खड़ी है, चूंकि सलामी देनी होती है, अंतिम सलामी, जब अपने कोई वीर सपूत जब शहीद होते हैं तो उनको सलामी दी जाती है। तो तमाम जो सिपाही हैं सलामी देने के लिए खड़े हैं, अधिकारी सब खड़े हैं। मैं आपको तस्वीरें चूंकि वो दिखा देता हूँ। ये तस्वीर है जो शमशान भूमि दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड का जो शमशान भूमि है उसका ये गेट है, मुख्य गेट है। लीडर साहब का वहाँ से पार्थिव शरीर निकल चुका है, उनका जो काफिला है वहाँ से निकल चुका है। तो ब्रिगेडियर लीडर का पार्थिव शरीर लेकर थोड़ी देर में यहाँ पहुँचेंगे। और यहाँ पे सेना के जवान हर तीनों जने, आप देखिए वहाँ पे बाकायदा सैन्य सम्मान देने के लिए जो उनका वैद्य है, यानी कि संगीत और उनका जो ढोल ताशा है, उसके साथ यहाँ पे सैनिक मौजूद हैं, ताकि जब वो ब्रिगेडियर लीडर का पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचेगा तो बाकायदा पूरे सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। और उसके बाद यानी माना जा रहा है अगले कुछ पल में यहाँ पे ब्रिगेडियर लीडर का पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचने वाला है। अब तैयारियाँ चल रही हैं। ये देखिए, तमाम वो जानने वाले लोग यहाँ पे, देखिए नेवी के जवान हैं, जो नेवी के जवान भी यहाँ पहुँचे हैं, नेवी के जवान भी उन्हें अपनी तरफ से अंतिम विदाई देंगे। तो दरअसल तीनों सेना, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, तीनों सेना के जवान अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और बाकायदे पूरे सैन्य सम्मान के साथ ब्रिगेडियर लीडर को यहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसीलिए यहाँ पे तैयारियाँ पूरी हैं, अधिकारी सब पहुँच रहे हैं। माना जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी करीब 9 साढ़े 9 के बीच में यहाँ पहुँचेंगे। जब अंतिम संस्कार होगा उससे पहले वो अपनी अंतिम विदाई देंगे, अधिकारियों के साथ मौजूद रहेंगे। तीनों सेना के अधिकारी, बड़े अधिकारी यहाँ मौजूद रहेंगे और उसके बाद यहाँ पे उनका अंतिम संस्कार। ठीक है नीरज, आप लगातार अपनी नजर बनाकर रखिए, लगातार बड़ी कवरेज हमारी जारी है। रक्षा विशेषज्ञ का पैनल भी हमारे साथ जुड़ा है, साथ ही ग्राउंड जीरो पर हमारे तमाम रिपोर्टर्स भी हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।